देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा के कई बड़े चेहरे मैदान से नदारद रहे। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची तो दी, लेकिन इनमें से कई नेता घरों तक ही सीमित रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद और राधा मोहन सिंह जैसे नेता अपने क्षेत्रों से बाहर प्रचार के लिए नहीं निकले। पार्टी ने इस बार स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा जताया ताकि मतदाताओं से सीधा जुड़ाव बढ़े। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा की यह रणनीति खर्च घटाने और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए तो कारगर रही, लेकिन इससे उसके कई दिग्गज नेताओं की चमक फीकी पड़ गई। परिणाम स्वरूप बिहार चुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक मंच से ज्यादा अपने घरों या दफ्तरों में ही सक्रिय दिखे। पटना में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक पोस्टर से सियासी तापमान बढ़ गया है। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार का फोटो है और ऊपर लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। पोस्टर में नीतीश कुमार को वंचित वर्ग और सभी समुदायों का रक्षक बताया गया है। साथ ही उनको बिहार का चौथी बार मुख्यमंत्री बनते देखने की इच्छा को दर्शाया गया है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, यही कारण है कि पार्टी को बैनर पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ रही है। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने एग्जिट पोल पर कहा है कि एग्जिट पोल तो जनता के मन मिजाज का संकेत है। जिस तरह का एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है कि उससे भी बेहतर परिणाम हम हासिल करेंगे। बिहार की जनता ने इस बार सुशासन और विकास के नाम पर मतदान किया है। लोगों का भरोसा हमारे नेता पर है और इसी भरोसे के साथ एनडीए के पक्ष में मतदान हुआ है। एग्जिट पोल तो ये जनता के मन मिजाज का संकेत है और जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उससे भी बेहतर हम लोग परिणाम हासिल करेंगे। जो 2010 के चुनाव में हम लोग ने 243 सीट में 206 सीट हासिल किए थे और इस बार तो और भी बेहतर प्रदर्शन होने जा रहा है। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि कल परिणाम आने के बाद एनडीए की सरकार बनेगी। क्या चल रहा है? चल रहा है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। विभिन्न सूत्रों से जानकारी मिली है। पार्टी का संगठन साथ साथ मतलब न्यूज चैनलों समाचार जो आ रही है करके बहुत साफ आ रहा है कि एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। कल रिजल्ट आने के बाद सरकार बनेगी। एनडीए कोलकाता पुलिस ने पूरे महानगर में खासकर ईडन गार्डन्स स्टेडियम के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। इस मैदान पर शुक्रवार से भारत दक्षिणी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्टेडियम और आसपास के इलाकों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिमी बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जिला चुनाव अधिकारियों के साथ गणना प्रपत्रों के वितरण के मुद्दे पर वर्चुअल बैठक की। उन्होंने वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने 12 नवंबर तक गणना प्रपत्रों के वितरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा था, जो समय पर पूरा हो गया। पश्चिमी बंगाल में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से 34 लाख मतदाताओं के नाम कटना तय लग रहा है। इसके पीछे आधार कार्ड वजह बताई जा रही है। पश्चिमी बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक में जानकारी दी है कि 2009 से करीब 34 लाख आधार कार्ड धारकों को मृत के रूप में चिन्हित किया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment